आवेशम 2024 की भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इसमें फहद फासिल मुख्य भूमिका में है। आवेशम को 11 अप्रैल 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म 30 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले 156 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करके ब्लॉकबस्टर बन गई। ये वर्तमान में अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है। 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है। 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म है और साथ ही 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है। इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अज्जू, बीबी और शांतन वाना वीक्षण कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के लिए केरल से बेंगलुरु, कर्नाटक पहुंचते हैं और अपने कॉलेज के हॉस्टल की जगह बीके हॉस्टल कॉलेज क्लर्क बीके द्वारा संचालित को चुनते हैं ताकि पूरी आजादी से रह पाए और अपनी मनमानी कर सकें। शुरुआत में वे वहां अपने एडमिशन का मजा लेते हैं जब तक कि उनका एक सीनियर छात्र कुट्टी के साथ टकराव बढ़ नहीं जाता क्योंकि वो उसको रैगिंग देने से मना कर देते हैं। इससे कुट्टी के ईगो को चोट पहुंचती है। बदले में कुट्टी और उसका गिरोह तीनों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है और बेरहमी से उनकी पिटाई करता है, लेकिन बाद में दोस्ती की पेशकश करता है। उस समय तो डर के मारे वो लोग उनकी दोस्ती एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपमानित महसूस करते हुए अज्जू बदला लेना चाहता है और अपने दोस्तों को एक आइडिया देता है कि उनको किसी ऐसे इंसान से दोस्ती करनी चाहिए जिसके पास लोकल सपोर्ट हो जो उन्हें कुट्टी से बदला लेने में मदद करे। और इसी वजह से गैंगस्टरों की तलाश में वो बाकी दोनों को कई बारों में ले जाता है और अंततः उसकी दोस्ती रंगा से हो जाती है, जो एक प्रमुख, सनकी और दयालु मलयाली गैंगस्टर है जो पूरे सफेद कपड़े पहनता है। वो तीनों रंगा से दोस्ती करते हैं और पार्टी करना उनका रोज का रूटीन हो जाता है। एक दिन जब तीनों नशे में धुत हो जाते हैं तो रंगा उन्हें अपनी जीप में बैठाकर उनके हॉस्टल छोड़ने जाता है, लेकिन हॉस्टल वार्डन उन्हें चेतावनी देता है कि वे देर से न आए क्योंकि हॉस्टल में नियम है। इसलिए सद्भावना के तौर पर रंगा उन्हें अपने पुराने घर में रखने के लिए ले जाता है। एक दिन रंगा के साथ उन्हें एक गैंगवार में शामिल होना पड़ता है और वो लोग मरते मरते बचते हैं। फिर वो उस लड़ाई से डर जाते हैं और पीछे हटने का सोचते हैं, लेकिन उसी समय बार में बीवी से कोई बदतमीजी करता है तो रंगा उसे मारने को आ जाता है। तब उन तीनों को लगता है कि उन्हें अब कुट्टी से बदला लेना चाहिए क्योंकि उनके साथ रंगा का पूरा सपोर्ट है। जब बीबी रंगा से कुट्टी के साथ हुई घटना के बारे में बताता है तो रंगा कॉलेज में होली उत्सव के दौरान अपना गुस्सा प्रकट करता है और सबके सामने कुट्टी और उसके गिरोह की पिटाई करता है। क्योंकि वो तीनों पढ़ाई की जगह पार्टीज में लगे रहे, उसकी वजह से वो तीनों एग्जाम्स में फेल हो गए। इसके अलावा रंगा के साथ उनके संबंधों के कारण उन्हें कॉलेज से टर्मिनेशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन भविष्य की सभी परीक्षाओं में पास होने का आश्वासन प्रिंसिपल को देने के बाद उन्हें दूसरा मौका दिया जाता है। कुट्टी के खिलाफ उनकी प्रारंभिक जीत के बाद रंगा के साथ उनका जुड़ाव उनके जीवन को खत्म करने लगता है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हैं क्योंकि रंगा उन्हें पीछा करने, झगड़े और पार्टियों की अपनी हाई ऑक्टेन जीवन शैली में शामिल रखता है। ऐसी ही एक रात की मौज मस्ती के बाद उन तीनों को घर में रंगा के अतीत से संबंधित एक गंभीर सच्चाई का पता चलता है। इस खोज के बाद तीनों रंगा से मिलते हैं और उसके साथ संबंध तोड़ने की इच्छा व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, ये प्रकट करने की कोशिश करते हुए कि उन्होंने केवल बदला लेने के लिए उससे दोस्ती की थी। लेकिन जब वे देखते हैं कि रंगा अपने गिरोह के 2 सदस्यों को मारने की धमकी दे रहा है तो वे पीछे हट जाते हैं। तीनों की मुसीबतें तब और बढ़ जाती हैं जब रंगा के पूर्व बॉस रेड्डी द्वारा उनका अपहरण कर लिया जाता है। रेड्डी रंगा पर उसका ब्रांड यानी कि कपड़े पहनने का स्टाइल चुराने का आरोप लगाता है और जब भी उनका अगली बार रंगा से सामना हो तो उनसे रेड्डी को फोन करने के लिए कहकर उसे खत्म करने के लिए उनसे मदद मांगता है। रेड्डी की धमकियों से भागकर वे अपने घर वापस चले जाते हैं। घर में रहना बर्दाश्त करने में असमर्थ तीनों ने अपने फोन बंद करने और तुमकुर में एक अलग छात्रावास में जाने का फैसला किया। वे वहां पढ़ाई करने में कामयाब हो जाते हैं। इस बीच रंगा लड़कों की तलाश में लगा रहता है। लड़के अंततः रंगा का सामना करने का फैसला करते हैं और रेड्डी को अकेले बुलाने की योजना बनाते हैं।
अंततः वे रंगा का फोन उठाते हैं और उसे अपने आवास में आमने सामने मिलने के लिए कहते हैं, जो उसने उनके लिए बनाया है, ताकि उसके और उसके गिरोह के साथ सभी संबंध खत्म कर दिए जाएं। लड़के रंगा को इस तथ्य के बारे में खुलकर बताते हैं कि उन्होंने केवल कुट्टी और उसके गिरोह को दूर रखने के लिए उससे दोस्ती की थी, और उसे यह बताने के लिए आगे बढ़े कि रंगा की वजह से उनकी लाइफ कितनी बेकार हो गई है। सच पता चलने के बाद अब गुस्साया रंगा अपने गिरोह को घर पर बुलाता है। चिंतित लड़के अब अपने जीवन के लिए डर रहे हैं, मौके पर एक योजना बनाने की कोशिश करते हैं, और आखिरकार वे छुटकारा पाने के लिए रेड्डी और उसके गिरोह को बुलाते हैं, क्योंकि उसने उन्हें पहले अपहरण करने के बाद रंगा को धोखा देने की पेशकश की थी। रेड्डी और उसके गुंडे रंगा के गिरोह से पहले पहुंचते हैं, और रेड्डी लड़कों को रंगा के ठिकाने के बारे में समय पर जानकारी देने के लिए धन्यवाद देता है। इस प्रकार रंगा को एहसास होता है कि लड़कों ने उसके साथ दोगला व्यवहार किया है, और रंगा घोषणा करता है कि वह सबसे निपट लेगा। उनके विश्वासघात से परेशान होकर रंगा ने व्यक्तिगत रूप से लड़ाई में शामिल न होने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, और आमने सामने की लड़ाई में रेड्डी के गिरोह का अकेले सामना किया और विजयी हुआ। लड़कों के विश्वासघात से और अधिक क्रोधित होकर वह पूरे घर में उनका पीछा करता है और घर के गेट और खिड़कियों को बंद कर देता है, और खुलासा करता है कि उसने लड़कों को अपने साथ रखा था क्योंकि उसके जीवन में कोई भी उसके करीब नहीं आया था जो उसे बिना डरे प्यार दे और उसकी परवाह करे। लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रंगा से माफी मांगी। रंगा अनिच्छा से उन्हें जाने देता है। बीबी की मां के एक कॉल से भावनात्मक उथल पुथल से गुजरने के बाद, जहां वह चिंतित तरीके से रंगा और बीबी की भलाई के बारे में पूछती है, रंगा उन तीनों को एक भी परीक्षा में फेल न होने की चेतावनी देता है और कहता है कि अगर वो फेल हुए तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। अजू और बीबी एक विषय में फेल होने के कारण अपनी परीक्षा पास करने में असमर्थ हैं, जबकि शांतन उन्हें पास कर लेता है। कॉलेज के बाहर उनका सामना रंगा से होता है, जो अब पूरी तरह से काले रंग की पोशाक में है। रंगा सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में असमर्थता के लिए अजू और बीबी को संटियों से मारने के लिए अपनी गैंग के साथ उनके पीछे भागता है, जो काफी मजाकिया तरीका है मूवी को एंड करने का। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 7.9 की है। ये मूवी लास्ट तक आपको एक्शन प्लस कॉमेडी का मजा देती है। ये मूवी आपको बोर होने का कोई मौका नहीं देती। इस साउथ इंडियन मूवी ने भी कम बजट के बाद भी अपनी कलाकारी के दम पर अच्छा बिजनेस किया है। इसमें मौजूद सभी एक्टर्स ने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है और फैंस को पूरा पैसा वसूल एंटरटेनमेंट दिया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के बारे में जानने के लिए आपको मिलेगा, तो सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।